Look, I know सैम, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर कम से कम मुझे समझाने का मौका तो दो। ओके, प्लीज एक्सप्लेन चड्ढा, एक्सप्लेन। कहां से शुरू करना चाहोगे? मुझे मेरे ही घर में छुपकर बैठने को कहा, अपनी बीजी से ये कहकर मिलवाया कि मैं तुम्हारी बॉस हूं, इस घर की मालकिन। अपनी बीवी को वापस लेकर आ गए और मेरे सामने दिखावा हो रहा है कि वाह क्या परफेक्ट फैमिली है हमारी। तो बोलो, अपनी किस हरकत को किस तरह एक्सप्लेन करोगे तुम? हाँ, आज तो एक के बाद एक हर कोई मेरी इंसल्ट ही करता जा रहा है। सैम, 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 प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीजी के लिए कर रहा हूं, उनकी खुशी के लिए। आज परसों बाद मुझे माफ करके वो वापस आई है मेरे पास। अब उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहता कि वो मेरे साथ फिर से नाराज हो जाए। शुभ्रा को भी इसी कारण वापस लाना पड़ा मुझे, बीजी की खुशी के लिए। सैम, तुमसे भी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, इस वक्त हमें हमारे रिश्ते के बारे में चुप रहना होगा, क्योंकि मैं बीजी को फिर से खोना नहीं चाहता किसी भी कीमत पर। भले ही हमारा रिश्ता टूट जाए, हाँ, अगर तराजू के एक पलड़े में दुनिया की सारी खुशियां रख दो और दूसरे में मेरी मां, तो इस बार मैं अपनी मां के साथ जाना पसंद करूंगा। बरसों पहले उन्हें ठुकराने की सजा अब तक भुगत रहा हूं मैं। अब मुझे हर पल यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं उन्हें वापस खो ना दूं। डर तो लगा था मुझे, पर अब नहीं। कुलदीप के दोनों हाथ बंधे देखकर फिक्र होती थी मुझे, लेकिन मेरे लिए, मुझे संभालने के लिए मेरे और 6 हाथ भी तो हैं, जो हर वक्त यही चाहते हैं कि इस लड़ाई का अंत जल्द से जल्द हो और हम सब अपनी जीत का जश्न मनाएं। ज्वाला सी जलती है आंखों में, जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है, उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा। देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश।
बाजी पलट गई है सुमायरा। इस बार जीत हमारी होगी। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दीदी, अरे भैया, दरवाजा खोलो। भाई दैया, इधर धुआं उधर तूफान, यहाँ फिर की परेशान, क्या करें? क्या हो गया? अरे आप लोग अब तक सो रहे हैं? आपको पता है नीचे क्या हो रहा है? आपकी अम्मा में गब्बर की आत्मा आ गई है। ओह नो, बीजी के उठने से पहले मुझे नीचे होना चाहिए था। मैं चढ़ा, स्टॉप, जस्ट काम डाउन ना, एक सेकेंड। अब तुम ये लेकर जाओ नीचे। ओके। दादी, पापा आ गए। दादी, हम भी अपना बैग पैक कर लें? क्या बैग पैक करना? क्यों? क्या हुआ क्या बीजी? होना की है पुत्र, हम लोग जा रहे हैं। जाओ पुत्र, सामान पैक कर लो, जाओ, शाबाश। दीदी, कहाँ जाने की बात कर रही है भैया जी की अम्मा? ये सब के सब घर छोड़ के तो नहीं जा रहे? गुड, आखिर इस सर्कस से पीछा तो छूटेगा। हम चले, ये घर छोड़ के रे। सुनने देना कि दादी क्या कह रही है। दादी की बात सुन के क्या करेगी तू? पापा हमारे साथ चल रहे हैं ना, बस बैग पैक कर अपना। ये दादी कितनी जीनियस है ना, हमने इतना ट्राई किया, पापा माने ही नहीं। और देख, दादी ने पापा को एक दिन में मना लिया, एक दिन में। दादी के लिए तो सब कुछ इजी होगा ना स्टूपिड। दादी कितनी बड़ी है, पापा से भी बड़ी है, तो सबसे ज्यादा ब्रेन भी दादी के पास ही होगा। सिंपल। कैसे पैक कर रही है? ठीक से पैक करना इंसानों की तरह। कैसे भी पैक करूं कपड़े, पापा हमारे साथ जा रहे हैं ना। सॉरी, गलती हो गई, भूल गया था, तेरा कुछ नहीं हो सकता। बीजी हुआ क्या ये तो बताओ मुझे। हाँ, ये अचानक सुबह सुबह आप घर छोड़ने की रटकी लगा के बैठे हो? हाँ, मतलब अभी अभी तो आप आई हैं और ये शुभ्रा बच्चों को आप कहाँ लेकर जा रही है? यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? क्या आप लगा रखी? वो आप ही ने कहा ना कि हम लोग जा रहे हैं, तो मैंने सोचा आप बच्चों और शुभ्रा के साथ। हम मतलब हम नहीं, हम सब जा रहे हैं। हम सब का मतलब समझते हो ना? अच्छा एक बात बता, तू ऊपर वाले कमरे में क्या करने गया था? वो मैं सच बता, झूठ तो बोलना मत। मैंने ना पैदा किया है तुझे, तेरी नस नस से वाकिफ हूं मैं। इम्पोर्टेंट काम था बीजी। काम? वो रात समझाया था ना, अच्छे घर के बच्चे पराई औरत के कमरे में रात को नहीं जाते हैं? शर्म नहीं आई तुझे? हैं? जरा शर्म नहीं आई है? खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। वाह जी, देख लो चड्डा जी, देख लो जी पुत की करतूत। सॉरी चड्डा जी, ऐसी नलायक औलाद पैदा कितनी है मैं। और तू
कैसी पत्नी है तू? तेरा पति तुझे कमरे में अकेले छोड़ के कहाँ गया, क्यों गया, कोई परवाह नहीं है, हैं? ये तू कहाँ ऊपर देख रहा है? फिर कोई इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है? तुम चुप क्यों? कुछ बोलो ना, समझाओ बीजी को कि ऐसा कुछ है नहीं मेरे और समायरा के बीच। मैंने कब कहा कि तुम्हारे और समायरा के बीच कुछ है? हैं? नहीं वो बीजी, मुझे लगा कि फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं बीजी, वहां पे दिन होता है, यहाँ पे रात होती है, तो बिजनेस अगर करना है तो क्लाइंट्स के टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा चल दिखा मुझे तेरा घर वाला ऑफिस, मैं भी देखूं ना कि बेडरूम में कैसे काम होता है। चल। बीजी तुम्हें बुला रही है। सैम प्लीज, क्या कर रही हो तुम? वही तो मैं पूछने वाली थी, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी बीजी जानना चाहती है ना कि हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है? ठीक है, सब बता दूंगी मैं उन्हें। पागल हो गई हो क्या सर? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अरे बीजी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जिंदगी भर के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ देगी। बिल्कुल यही कहने वाली थी मैं। पागल हो गई हो क्या? बस ये नहीं कहती मैं, गलत है। तुम्हें आइडिया भी नहीं है बीजी क्या क्या कर सकती है। वही तो, तुम्हारे साथ इतनी सी देर रहने पर बीजी ने कुलदीप को थप्पड़ लगा दिया। अगर बीजी को पता चल गया कि तुम लोग का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर बिना शादी के साथ रह रहे हो तो? वही तो क्या करोगे तुम? अपनी बीजी के डर से ये घर छोड़कर चले जाओगे? डरता नहीं हूं मैं बीजी से, प्यार करता हूं अपनी माँ से, रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, लेकिन तुम तो किसी रिश्ते में बिलीव करती ही नहीं। तुम क्या समझोगे? रियली? और नहीं तो क्या, तुम्हें पहले भी समझाया था ना मैंने। हाँ, 12 साल लग गए बीजी को मेरी गलती माफ करने में, मुझे वापस एक्सेप्ट करने में। अब उन्हें खोना नहीं चाहता हूं मैं, ये बात तुम समझ लो। चलता हूं मैं, बीजी मेरा वेट कर रही है। चलो शुभ्रा। Control. Deep breath. Count. 10, 9, 8, 7. चल ऋषि देखते हैं, ऊपर देख, चल ऊपर चल के देखते हैं क्या है। देखते हैं, चल। रोली आराम से बेटा। ओके मम्मा, ओके। वाओ, कितना अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। ओए, तुम क्या करो? बाहर निकलो, बाहर चलो आप। मैडम जी आप भी चलो। बीजी चल बेटा, बेटा बाहर 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 चलो, पूछना नहीं, जल्दी जल्दी दरवाजे के बाहर। शाबाश बेटा जी, चलो 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 फटाफट, भाग के भाग के। जिम्मेदार बनो, जीते रहो, खुश रहो।
आशीर्वाद की रेसिपी ढूंढ रहे हो? उठाओ, मुझे नहीं, इसे उठाओ। बीजी क्या है ये सब? परंपरा है। बीजी क्या कह रही हैं आप? मैंने बनाई है। बीजी बच्चों के सामने ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है, बच्चों को भी पता चल जाए माँ बाप में कितना प्यार है। भूल गया तेरे पापा जी कितने रोमांटिक किस्म के थे। और मैं तुम लोगों को पूछ नहीं रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ, बता रही हूँ। उठाओ, 1 मिनट। अब बच्चों ने वीडियो भी बनानी है, मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मधु को भेजनी है। ठीक है, रेडी? रेडी बेटा? हैं? चलो, 1 2 चकले उठा ले एंड 3। वो शाबाश हुए। देवा, पांडुरंगा, मेरी शुभ्रा की जिंदगी से सारा दुख निकाल दे और ऋषि और रोली को माँ बाप दोनों का प्यार मिले। अरे जी, मैं तो वैलेंटाइंस डे का प्लान बनवा रही है दादी। क्या प्लान बना रही है तेरी दादी? सीक्रेट है। मुझे भी बताना, मैं सीक्रेट छुपाना जानती हूँ। आपका आजोबा के लिए क्या सीक्रेट प्लान है आजी? आप आजोबा को क्या गिफ्ट दोगी आजी? करेले का जूस। जैसे मम्मा के वैलेंटाइन पापा, वैसे आपके वैलेंटाइन आजूबा, है ना आजी? ये और मेरे वैलेंटाइन, ये त्योहार तो जवान लोगों का है। तेरे आजूबा तो अब बुढ़े हो गए। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। बाय बाय। अरे लाइट ऑन कर। हाँ? अरे लाइट ऑन कर। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? तुझे कुछ चाहिए है? अरे वो तुम्हारा कोई वो क्या दिन आ रहा है, वो हाँ वैलेंटाइन डे आ रहा है ना। देवा रे देवा, इतने साल बाद साल में एक दिन वैलेंटाइन का भी आता है, ये आपको अभी याद आया? या फिर आपके नाती नातिन के सामने मैंने आपको बुढ़ा बोल दिया, इसके लिए जवान होने का एक्टिंग कर रहे हो? मम्मा मैं देखती हूँ। अच्छा। वैलेंटाइन डे नहीं, वैलेंटाइन डे स्टूपिड। नो, तुझे क्या पता? मुझे पता है, बोला ना। कुछ नहीं पता। पता है। नहीं पता, बोला ना। अच्छा, मुझे पता है सब कुछ। अता पता कुछ नहीं और सब पता है। ये खत्म करो, इधर दो। कुलदीप ने मेरे लिए गिफ्ट ऑर्डर किया, इसमें भी जरूर बीजी का ही हाथ होगा, वरना। ओए, ध्यान से पियो, नहीं तो मुंह जल जाएगा। मम्मा, जल्दी से गिफ्ट खोलो ना। तुम दोनों पापा का गिफ्ट देखने के चक्कर में अपना फेवरेट कार्टून तो देख ही नहीं रहे हो। जाके देख लो।
और जब मैं गिफ्ट खोलूंगी तब तुम दोनों को बुला लूंगी। ओके ओके। मैं फिर भी लगा दूं। पहले मैं क्या? घर पर तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट आज तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। देखकर बताना कैसे लगा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ऑफिस में नहीं, मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं, तो आज रात आओगे ना तुम? कुछ हिंट तो दो, क्या प्लान कर रखा तुमने? बस इतना समझ लो कि जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे आज की रात। इतनी स्पेशल होगी आज हर बात। क्या कर रही हैं अभी जी? कुलदीप की जिंदगी में उस चुड़ैल की जितनी यादें हैं सब जला कर राख कर दूंगी। अब तो अच्छी से पहचानने लगी हो कि कौन सी चीज समायरा की दी हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियों की महंगी महंगी चीजें, कुछ नहीं बचेगा, सब जला दूंगी। जी आप ये क्या कर रही हैं? आपको क्या लगता है इन सब चीजों को जला के क्या होगा? क्या कुलदीप के दिल से समायरा का प्यार खत्म हो जाएगा? तूने ही कहा था ना, कुलदीप समायरा से उतना प्यार नहीं करता जितना उसकी दी हुई जिंदगी से करता है। बीजी बात, शानदार जिंदगी, शानदार नौकरी, मोटी तनख्वाह। बीजी बात एक ही है। नहीं, तू अपनी सहूलियत से बात का मतलब नहीं बदल सकती। ऋषि और रोली गलती करते हैं, तू उनकी बात को अनदेखा करने की बजाय उन्हें समझाती है ना, सही क्या है गलत क्या है। हाँ? वैसे मुझे भी अपने पुत्र को समझाने की जरूरत है, सही रास्ते पे लाने की जरूरत है। मैं नहीं कैरी कर पाऊंगी। बीजी से कह देती हूँ मुझसे नहीं होगा। कैसे मैं चेंज ही कर लेती हूँ। अचानक लाइट कैसे चली गई? मुंबई में कहाँ लाइट जाती है, लेकिन वो कैंडल्स भी कहाँ है? सब में है। ओए ओए, ढंग से देख ले बांदर जी, डिस्टर्ब कर देता है। कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए। जल्दी करना ऋषि। फिर से कर, नहीं तो मेरी फाइट हो जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारी तो हर वक्त फाइट ही होती रहती है, क्योंकि तो स्टूपिड बातें करके सबका दिमाग पकाती है। दादी देखो ना ऋषि को। एक मिनट पुत्र, पहले ये फिरकी रानी से निपट लो। ओए क्या है? कुछ नहीं मिला। नीचे झुक के ढंग से हाथ पैर चला के देख ले। देखो हमें तो कुछ नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं है, हम तो सुबह तक रुक जाएंगे। ये प्रॉब्लम जी तुम्हारी दीदी जी को होगी। हुई हुई, ओ देखो जी, एना सज दज के टोटा जा बन के किथे चले हो जलवे भी खैरने, वैलेंटाइन डे मनाने हैं। एक बात बता, ब्लाउज पहनने का फैशन मुक्त किया, अच्छी बात है। महंगाई में कपड़े की बचत, वेरी गुड, कीप इट अप। ओए, काम भी कर लिया कर, जा पहले ढूंढ। हाँ, हम ढूंढ लिए, लेकिन हम फिर से ढूंढ लेंगे। हाँ। दादी बिल्कुल मिल भी रही है ना? तो दादी मिल गई है। एक ही बात तो इस पे। 1 घंटे से आप तीनों हमारे घर की तलाशी ले रहे हैं, अब तक आपका कोई सामान नहीं मिला। अब बीजी, आप ऐसा कीजिए ना कि आप घर जाइए,
अगर आपको कोई सामान मिलेगा तो मैं फिर के हाथों भिजवा दूंगी, प्रॉमिस। हाँ हम ले आएंगे। प्रॉमिस। ठीक है, और तुम लोगों ने हमारे सामान का करना भी किया है नहीं? और ठीक है भाई, रोली ऋषि चलो, यहाँ कुछ नहीं है। खुद लाल चढ़ी बन के घूम रही है, अपना कुछ नहीं। हाँ, हाँ। मेरी सीधी सादी शुभ्रा के नाक में दम करने वाली चुड़ैल, तुझे तो मैं चैन की सांस भी न लेने दूं। तू राह देखी जा बस, और मैं देखती हूँ कि कुलदीप कैसे आता है यहाँ तेरे साथ वैलेंटाइन डे मनाने। दादी क्या हुआ? अरे क्या हुआ? दीदी बीजी, दादी दादी बीजी क्या हुआ आपको? बीजी उठिए ना, क्या है आपको? बीजी बच्चों के साथ यहाँ पर आज क्या कर रही है? अरे क्या साहेब, चॉकलेट और गुलदस्ता हाथ में लेके नीचे क्या कर रहे हैं? मैडम जी तो ऊपर है ना, जाइए। थोड़ा और टाइम लगेगा, प्लीज वेट। नो यार, कुलदीप मैं सुसाइड कर लूंगी। अरे मरना नहीं बाबा, मरना नहीं। अरे नहीं 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 शुभ्रा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। नो नो, अरे देखा, अरे बाबा बचा लिया ना मैंने तुमको। हाँ बचा लिया तुमने मुझे। बचा लिया। अरे हमारे रिश्ते को क्यों नहीं बचाया कुलदीप? रिश्ते को क्यों नहीं बचाया? बताऊं? बताऊं? बहुत डिफिकल्ट है। नहीं पता, नहीं पता मुझे, नहीं पता। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे नहीं पता? जाओ, मैं तुमसे कट्टी, लंबी वाली कट्टी। नो नो कट्टी, पट्टी। अरे देखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई, फिर तुम कट्टी कैसे कर सकती हो? बट्टी होती है, बट्टी। कट्टी होती है। बट्टी कर दो ना प्लीज, प्लीज। देखो शुभ्रा, ये सुन, बट्टी प्लीज। कट्टी कट्टी कट्टी। अरे अरे नहीं, चीटिंग है, चीटिंग। नो, देखो तुम्हारी जान बचाई है, तुम कट्टी कर ही नहीं सकते, पट्टी करती है। प्लीज, कट्टी नहीं, बट्टी। बट्टी। ये क्या है? क्या कर रहे हो तुम? अरे किस कर रहा हूं? हस्बैंड हो तुम्हारा, हाँ? और तुम बहुत क्यूट लग रही हो। समायरा नहीं हूं मैं,
तो क्या हुआ? आई एम योर हस्बैंड। दीदी क्या कर दिया? दीदी दीदी होश में आओ, हम कह रहे हैं होश में आओ दीदी। दीदी कैसे कैसे फिर की कैसे होश में आऊं? तू तो जानती है ना मेरी कितनी कोशिश की, कितना कितना मन था मेरा। आज वैलेंटाइंस डे में कुलदीप के साथ सेलिब्रेट करूंगी। चड्ढा माय लव क्या हुआ? आए फेल हो गई मैं। नहीं दीदी नहीं। वो कुलदीप की बीजी वो मेरे और मेरे प्यार के बीच में आ गई। हाँ आ गई। अगर ऐसा होता रहा ना, हाँ तो वो औरत मुझे और कुलदीप को हमेशा के लिए अलग कर देगी। फिर की ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। आई डोंट वांट टू लूज चड्डा। नो आई कांट लिव विदाउट चड्डा। दीदी मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मुझे जीना ही नहीं उसके बिना। दीदी 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 कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। ओए गेस्ट रूम बेडरूम बाद में देख लेंगे, पहले एक गल दस, तू यहाँ रहेगी किस हक से? जिस हक से शुभ्रा रह रही है। जबकि अब उसका कोई हक है भी नहीं और मेरा पूरा है। हैरान मत होइए बीजी, सच यही है। आपके बेटे की लाइफ में जो जगह शुभ्रा की थी ना, वो अब मेरी है। बेशरम, कुलदीप कुड़ी पागल हो गई है, डॉक्टर को बुला ले। नहीं बीजी, वो नो कुलदीप, अपने बीजी को सब कुछ बता दो। सैम प्लीज प्लीज कुलदीप, अपने घर से निकले धुएं से मुझे उतनी सफोकेशन नहीं हुई जितनी कुछ दिनों से ना इस नाटक को करते हुए हो रही है। मेरी लाइफ जो है जैसी है मैं वैसे ही जीती हूँ और डर तो हमें झूठ बोलते हुए लगना चाहिए ना, सच बोलते हुए नहीं। फिर वो चाहे किसी के लिए सही हो या गलत, आई डोंट केयर। अब हमें किसी से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। I'm with you. Just say it. ओए रब्बा ओए, आए हुण और की देखना बाकी रह गया। चड्डा जी देख लो। बीजी, बीजी बात यह है कि मैं एक्सीलरेटर दबा दूं। थोड़े दस सच की है झूठ की है? हे एक मिनट वही रुक जा, मेरा दूजा हाथ खाली है और तेरा कान भी। बता, शादी से पहले तो एक बार घुमाते सब बोल देता था, 12 साल से आदत नहीं रही ना, जोर से घुमाना पड़ेगा। बीजी, बीजी बताता हूं,
बताता। लो बेटा जी, अब तो नारियल भी फोड़ दिया। चलो करो शुभारंभ अपनी बेशर्मी का, अपनी सच्चाई की दास्तान। इतना सोच क्या रहे हो कुलदीप? इस नाटक से किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, न तुम्हें, न मुझे, न बच्चों को। हाँ, बस इस शुभ्रा को थोड़ी एंटरटेनमेंट जरूर मिल रही है। तो बोल दो और फ्री हो जाओ। और अगर नहीं तो मैं अभी के अभी इस घर से और तुम्हारी लाइफ से जा रही हूं। मैं 10 तक गिनूंगी। अगर मुझसे प्यार है तो बता दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं समायरा से प्यार करता हूँ बीजी। समायरा से प्यार मतलब ये बीजी कि मेरे और शुभ्रा के बीच पति पत्नी जैसा अब कुछ नहीं रहा। अगर हम साथ हैं तो सिर्फ बच्चों के लिए। अपनी बीवी को छोड़कर किसी और से प्यार क्यों? इंसान हूं बीजी, खुश रहने का हक मुझे भी तो है ना। पिछले कुछ सालों से जिंदगी बस कट रही थी मेरी। दिन भर ऑफिस में रहता था और शाम को घर है इसलिए घर को लौटता था। अटक सी गई थी मेरी जिंदगी। जी, समायरा आपका टेस्ट देने के लिए तैयार है। कुलदीप के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटूंगी, प्रॉमिस बीजी। ओए, ये हुई ना मेरे बहू वाली बात। मैं जानती हूँ बेटा तुम कुलदीप से कितना प्यार करती हो, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं तुम्हारा। बस एक हफ्ता एक हफ्ते में तू मुझे भरोसा दिलवा दे कि तुम्हारा प्यार लाइफ टाइम गारंटी वाला है? बस मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दे के बेटा तीरथ चली जाऊंगी और शुभ्रा ने बच्चे लेके अपने घर चले जाने हैं। पापा। बीजी बच्चे? अरे बच्चों का ब्राइट फ्यूचर मैंने यहाँ देख के रखा हुआ है, वो क्यों जाएंगे? नहीं बीजी, बच्चे यहाँ हमारे साथ रहेंगे।
पानी। दीदी अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। अरे अम्मा के बिना बच्चे तो यहाँ से भाग ही जाएंगे। बस आपने भैया की अम्मा के सामने हीरोइन बनना है, प्लीज। बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? मैं। प्रोजेक्ट के लिए 5 मिनट नहीं थे तुम्हारे पास कुलदीप। फुल टाइम ड्यूटी है। ताना नहीं मार रही हूँ और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है। अपने बच्चों की चिंता है मुझे, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ और बताने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें एक बेसिक डेली रूटीन बता देती हूँ मैं। सुबह 7:30 बजे से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती है। दोनों बच्चों को अलग अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है, उनका अलग अलग तरीके से ध्यान रखना पड़ता है कुलदीप। नाश्ता और खाने में दोनों की अलग अलग पसंद है। स्कूल शुरू हो गया तो 2 अलग यूनिफॉर्म्स हैं। किस दिन क्या पहनाना है इसका ध्यान रखना पड़ता है। सब्जेक्ट के हिसाब से टेक्स्ट बुक और नोटबुक उनके बैग में रखना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कुलदीप, रोज बच्चों के साथ बैठकर उन्हें 2 से 3 घंटे होमवर्क कराना होता है, प्यार से। बच्चे हैं, तुम्हारे एम्प्लॉय नहीं। कर पाओगे कुलदीप? ऑफ कोर्स। पता है सब, हम मैनेज कर लेंगे। वैसे भी सैम एक्सपर्ट है मल्टीटास्किंग में, है ना सैम? बस यही तो देखना है पुत्र मुझे। तो तुझसे प्यार का मतलब है तेरी माँ से, तेरे बच्चों से भी प्यार करना ना। मतलब सबको अपना समझना होता है बेटा। क्या है ना, इस उम्र में मुद्दल से ज्यादा ब्याज पसंद होता है बेटा। बस ये एक बार एक अच्छी माँ, अच्छी बहू बन के दिखा दे, मेरी तरफ से सारे सिग्नल ग्रीन है? फिर तुम चारों मिलके मजे करना, मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजते रहना है। कुलदीप क्या हो रहा है ये सब? मुझसे ये सब नहीं होगा, प्लीज। आ गया जी रिजल्ट। बता बेटा, अब मैं तुझे छोड़ के, बच्चों को इस हालत में छोड़ के कैसे जाऊं? देख बेटा, शुभ्रा से ही कहती है, बच्चों को देखभाल की जरूरत होती है, ममता की जरूरत होती है। ऐसी हालत में तो उन्होंने मुरझा जाना है। ऐसे मुरझाए हुए बच्चों की शक्ल मैं नहीं देख पाऊंगी बेटा। व्हाट्सएप ना करियो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बेटा। जी नहीं, ऐसे भारी दिल के साथ मैं तीरथ पे कैसे जाऊंगी? मैं तो चटा जी के पास चले जाना है। माय गॉड। जी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए आप, प्लीज। जब से ऋषि रोली हुआ है ना बीजी, तब से सुबह की चाय के मायने ही बदल गए मेरे लिए। जब तक बच्चों का पेट भरा ना हो, तब तक कहाँ सोचता है खाने पीने के बारे में माँ को। तो अब आराम की आदत डाल लो। देखो, जब जो करने का मन करे तब वो करो, कुछ ना करने का मन करे ना करो। तुझे कुछ चाहिए हो ना तो मुझे बता दे, मैं बना दिया करूँ। बस बस बीजी, दूसरों का ख्याल रखने की इतनी आदत है मुझे कि कोई मेरा ख्याल रखेगा तो मुझसे डाइजेस्ट ही नहीं होगा। बेटा कुछ दिनों की बात है, बाद में खुद बोलेगी, बीजी प्याज कम डाला करो, टमाटर की सब्जी बना दो, राई जीरा कम डालना। आयका, बीजी मैं अपने आई को ऐसे ही बोला करती थी, आपको कैसे पता? तुमने ही कहा था ना,
माँ होने का डबल एक्सपीरियंस। वो क्या कहते हैं ना आजकल, एक क्या है वो, मल्टीटास्किंग। खाना बनाओ, बच्चे पालो, ऑफिस का काम, मेहमान, रिश्तेदार, सब कुछ। हम सब बेटा ये कर तो जाते हैं, और शरीर थक जाता है। और शरीर को, मन को आराम की जरूरत होती है। शरीर को तो आराम मिल जाता है बीजी, पर दिमाग का क्या करें? इतने सारे सवाल उठते रहते हैं मन में। बीजी, बच्चों को बहुत आदत है मेरी। आज अचानक से मैंने कह दिया कि मम्मा छुट्टी पर है। पहले तो खुश हो गए, पर जैसे जैसे दिन गुजरेगा क्या असर पड़ेगा उनके मन पर बीजी। मैंने आज तक जो कुछ भी किया बच्चों के लिए, शायद बच्चे सब भूल जाए, लेकिन ये एक हफ्ता बीजी शायद वो जिंदगी में कभी ना भूल पाए कि उनकी माँ ने एक रात में छुट्टी लेकर अचानक उनकी जिम्मेदारी कैसे छोड़ दी। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। I love you. Love you to the moon and back. तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। सैम आंटी, प्लीज सैम आंटी उठो। 8:30 बज गए हैं। सैम आंटी उठो, हम लेट हो जाएंगे। कुलदीप, कोई मुझे बुला रहा है ना? हाँ, नहीं तो तुमने आवाज नहीं सुनी क्या? प्लीज सैम आंटी उठो, जल्दी उठो। सैम आंटी। कुलदीप, कोई मुझे बुला रहा है। कुलदीप, कुलदीप! तुम लोग मेरे रूम में क्या कर रहे हो? इतना अच्छा सपना देख रही थी, तोड़ दिया। इडियट्स। खिड़की बनाई लेगी। याद है बचपन में मैं परांठे बनाए जाती थी, तो खाए जाता था। कितना सुकून मिलता था, है ना? बीजी मैं कर देता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं होती, लेकिन अब लगता है मेरे यहाँ से जाने के बाद उसके हाथ का कच्चा पक्का खाना तो खाएगा, मेरे दिल को सुकून मिलेगा? बता।
अरे बीजी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं इतने सालों से फिरकी के हाथ का ही बना खाना खा रही हूँ। जस्ट लुक एट मी, आई एम परफेक्टली हेल्दी। खाना खाने में और पेट भरने में फर्क होता है बेटा, आ जाएगा तुझे समझ में। शुभ्रा जो दिन भर मेहनत करके सबके लिए खाना बनाती है ना, वो देख, वो सबके पसंद का ताजा खाना, नाश्ता अलग, खाना अलग। ये सेहत में दिखता है बेटा। सेहत देख, बच्चों की सेहत देख, ये नूर देख चेहरे पे, ये उसका असर है। शुभ्रा तो यही सब करेगी ना, और उसे आता क्या है? और ना ही उसमें और कुछ करने की कैपेसिटी है। बीजी, मुझे और कुलदीप को खाने के अलावा और भी इंपॉर्टेंट काम है। सो प्लीज आप मुझे शुभ्रा से कंपेयर मत कीजिए। इस हफ्ते तो कंपैरिजन हो के रहेगा पुत्र। तुझे ये टेस्ट देना ही है। तुझे एक अच्छी जीवन साथी और अच्छी माँ बनकर दिखाना होगा। पर मैं कुलदीप की बीवी या फिर इन बच्चों की माँ थोड़ी ना। आपको टेस्ट लेना है ना, ठीक है बीजी, कोई भी एग्जाम 2-3 घंटे का होता है, इतना मैं दे दूंगी। लेकिन ये पूरा दिन घर पे रह के मैं ये सब नहीं देख सकती, प्लीज। वही तो, ये जो 2-3 घंटे की एग्जाम होती है ना पुत्र, वो उस 6-8 घंटे की जॉब के लिए होती है। लेकिन माँ होना 6-8 घंटे की जॉब नहीं है बेटा, ये फुल टाइम जॉब है, लाइफ टाइम जॉब है, 24/7। इसलिए ना बेटा, ये बहुत टफ है, वेरी वेरी टफ है जी, बहुत ज्यादा। तो अब ऐसी जॉब के लिए 24 घंटे वाला एग्जाम ही होगा ना। मुझे नहीं लगता बेटा कि तू एक अच्छी माँ बन पाएगी अगर टेस्ट में फेल हो गई तो। एक माँ का दिल समझ सकती है तो समझ ले बेटा, वरना मेरा क्या। पिछली बार की तरह इस बार भी वो तुझे मुझसे पहले रखेगा। मैं क्या बर्दाश्त कर पाई तो तीरथ नहीं तो चढ़ा। अरे बीजी, आप बार बार ऐसी बात क्यों कर रही है? हाँ क्यों? सर, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, प्लीज। हम दोनों कोई शादी थोड़ी करने वाले कि मैं इतना सब करूं, उन्हें इम्प्रेस करूं। इम्प्रेस नहीं, तसल्ली। बस एक हफ्ते के लिए बीजी तुम्हें ये सब करते हुए देख लेंगी, उन्हें तसल्ली हो जाएगी, और उनके जाने के बाद यू आर द क्वीन। आई प्रॉमिस यू, तुम्हें पानी का एक ग्लास भी नहीं उठाना पड़ेगा। जस्ट 7 days माय क्वीन। हाँ, सिर्फ 7 दिन, प्लीज समझा करो यार। ओके प्लीज 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 प्लीज। वैसे मुझे ये सब करने की आदत नहीं है, बट मैं आपके बेटे को I mean, आपका दिल जीतना चाहती हूँ। I will do it. ये हुई ना बात। मैं तो ये सब बेटा तुझे बढ़ावा देने के लिए करती हूँ। मुझे पता है तू ऐसे आसानी से सीधी नहीं होने, आसानी से हार नहीं मानने वाली। शाबाश पुत्र, बहुत बढ़िया। चल फिर लग जा काम पे। कुलदीप, तुम रेडी हो जाओ, मैं बच्चों को तैयार करके ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। बच्चे ऐसे एक जगह थोड़ी ना टिकते हैं बेटा, ढूंढ ढूंढ के तैयार करने पड़ते हैं। ढूंढो।